हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, SBI PO की आज एग्ज़ाम थी मेरी फर्स्ट शिफ्ट में 8 बजे जिसका रिपोर्टिंग टाइम था। तो यार पेपर तो थोड़ा सा क्या ही कहूँ था, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं इसको। ईजी था, तो वास्ट था बट मॉडरेट था। इंग्लिश सेक्शन मुझे थोड़ा आसान लगा। आसान क्या लगा, मैंने उसमें 20 अटैम्प्ट ही किए, बट हाँ मुझे वो लग रहा है कि 20 अटैम्प्ट मेरे वो सही है। तो इंग्लिश सेक्शन मैंने 20 अटैम्प्ट किए और इंग्लिश में सही क्वेश्चंस तो वही थे आपके। पैरा जंबल्स थे 5 क्वेश्चन, उसके आरसी था जिसमें 8 या 9 क्वेश्चन था एक आरसी से। फिलहाल के क्वेश्चन थे 5 से 6 क्वेश्चन थे और आपका वो वर्ड रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन था और वही सेंटेंस अरेंजमेंट वाला था जो बता दिया मैंने। तो ये सब थे इंग्लिश के क्वेश्चन जो नॉर्मल ठीक था, इजी टू मॉडरेट था। बात करते हैं रीजनिंग की, जिसकी लेवल मैं मॉडरेट कहूँगा। मैं जो डेली कहता रहता हूँ कि आप लोग पजल सॉल्व करो, पजल सॉल्व करो, पजल सॉल्व करो। आज पता है मुझे लगा 35 में से 20 to 22 क्वेश्चन पजल्स के ही थे। मतलब पजल का इतना अप्रॉक्स 18 to 20 क्वेश्चन कम से कम पजल के, 18 तो कम से कम पजल के होंगे ही होंगे आज। मतलब 4 पजल था पूरा। एक तो था आपका वो वाला, एक स्क्वायर वाला था 8% वाला जिसमें 4 मीडिया बैठे हुए थे और 4 कॉर्नर में। एक था आपका वो 3 इयर्स पे बिहार, उत्तराखंड और उड़ीसा करके था, 3 स्टेट वाला। वो था एक 6 मंथ वाला था, एक जिसमें था और उसमें कॉपर स्टील वगैरह आ रहा था, ऐसा कुछ करके एक दिया होता पजल, वो था। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे और वहाँ पर सिलोजिज्म के 4 क्वेश्चन थे, ऑर्डर रैंकिंग के आपके 3 क्वेश्चन थे। तो इस तरह का कुछ रीजनिंग का था जो मुझे लगा रीजनिंग फंसाने वाला था। यदि कोई उसको उस तरीके से नहीं पजल को किया होगा शॉर्ट ट्रिक से, तो वो फंस गया होगा पजल में। तो पजल था। और बात कर रहे थे क्वांट की, तो क्वांट भी आप SBI से जो एक्सपेक्ट करते हैं, तो SBI का सिलेबस भी है तो आपको उस तरह का तो पेपर आना थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था। तो क्वांट में DI थी, अच्छी वाली DI थी, एक लाइन ग्राफ वाला और एक चार्ट वाला था, पाई चार्ट वाला, एक मिक्सअप वाला था DI। और तो शायद और DI था, मैं मिस कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन के 4 या 5 क्वेश्चन थे और अरिथमेटिक के क्वेश्चन अच्छे खासे इसमें भी थे। 8, 9, 10 क्वेश्चन के आसपास। एक एवरेज से तो था, एक पार्टनरशिप से था, एक SICI से था मिक्स वाला क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस और थे, अभी मेरे दिमाग से ही निकल गया है। मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 71 ही रहा, क्योंकि मैं क्वांट में बहुत सारे क्वेश्चन तक मैं पहुंच भी नहीं पाया। मतलब फंसा दिया था मेरे क्वांट मैंने 23 अटेम्प्ट किया है, जो कभी कभी याद करता हूँ तो मुझे इतना लगता है कि एक टाइम था कि मैं 32 अटेम्प्ट करता था क्वांट में। पता नहीं क्या हो गया जब से SBI का हुआ। मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही खुद एक्साइटमेंट हो गई थी इस कारण से प्रिपरेशन ही मेरी थोड़ा कम हो रही थी। इधर मैं जितना पहले पढ़ता था SBI से पहले, मैं बात करूँ सर अगस्त सितंबर तक, तो मैं जितना पढ़ता था उतना शायद इस बीच नहीं पढ़ रहा था, उतना मैं साथ में एफर्ट नहीं लगा रहा था। नहीं तो और अटेम्प्ट बढ़ सकते थे, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए थे वैसे बुक से, PDF से, मॉक से। तो इससे ऐसा कुछ था नहीं। मेरे 71 अटेम्प्ट रहे हैं। क्वांट मैंने 23 अटेम्प्ट किया है, इंग्लिश में मैंने 20 अटेम्प्ट किया है और रीजनिंग में मैंने 28 अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये था मेरा अटेम्प्ट। रीजनिंग मैंने अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि रीजनिंग में मुझे पजल बनाने में ज़्यादा कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो मैं 71 अटेम्प्ट मैंने कर लिया है। अब 71 अटेम्प्ट में देखते हैं। और मुझे लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी मेरी सही ही थी लगभग। 71 में मेरी एक्यूरेसी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई गलत क्वेश्चन को भी टिक कर दिया या ऐसा। मुझे सब सही लगा और देखते हैं क्या होता है। आपको निकल जाना चाहिए या पता नहीं क्या होता, आपका टफ का पता नहीं क्या रहता है। अब पेपर का लेवल अब सब हर कोई हर तरीके से बोलेंगे, बट मैं ये कहूँगा मॉडरेट था। इसको हार्ड भी नहीं कर सकते हैं और इजी भी नहीं कर सकते, जैसे IAS वगैरह का होता है पेपर। सही बात है। और वो भी SBI का एग्ज़ाम है और वो भी प्रोफेशनल ऑफिसर का एग्ज़ाम है PO का, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही वो लोग। तो इतना एक्सपेक्टेड SBI से रहता भी है। जैसे कि पिछले 2 दिन का पेपर था, वो भी आपने देखा ही होगा। तो इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। बट ये था कि आपकी अप्रोच बेटर होगी और स्पीड बढ़िया होगा तो आप कर ले जाओगे। मेरी 71 अटेम्प्ट रही है और ठीक है, देखते हैं। और आप लोग का पेपर कैसा हुआ बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि किसी का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट, तो आप लोग बताइएगा आपका पेपर शिफ्ट कैसा हुआ और आपने कितने अटेम्प्ट किए। और यदि किसी का सेकंड शिफ्ट में भी है, थर्ड शिफ्ट में भी है, तो सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर दीजिए, डोंट वरी।
आराम से हो जाता है। एग्जाम से पहले एंग्जाइटी होती रहती थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है, हो जाता है, लास्ट मोमेंट तक हो जाता है, सबका ही हो जाता है। तो ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्जाम है, जिनका हो गया, वो कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने अटैम्प्ट किए। और ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। तो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं बहुत सारी नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करता रहता हूँ, चाहे जो भी आती है अपडेट वगैरह वो मैं वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।